धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के सिहावा में महानदी उद्गम स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और महानदी के संरक्षण संवर्धन की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सोच को मूर्त रूप देने का काम आज शुरू हो गया। शुक्रवार को महानदी उद्गम स्थल के आसपास की लगभग 10 ग्राम पंचायतों के 2000 से अधिक लोगों ने सामूहिक श्रमदान से नदी स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। फरसिया गांव के मौ महामाई मंदिर से शुरू हुआ अभियान का पहला चरण गणेश घाट होते हुए कर्णेश्वर महादेव के जलाभिषेक पर खत्म हुआ। बदलती जलवायु और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से भू जल स्तर का तेजी से नीचे जाना और भविष्य में आने वाले बड़े जल संकट को अभी से रोकने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोर गाँव मोर पानी की संकल्पना पर काम करने पर जोर दिया है। गांव के नदी नालों, पोखर, तालाबों का संरक्षण संवर्धन कर जल संकट से निपटना इसका मुख्य उद्देश्य है। धमतरी जिले के नगरी सिहावा में महानदी उद्गम स्थल के संरक्षण संवर्धन से मुख्यमंत्री की इस सोच को मूर्त रूप देने में भी आसानी होगी। महानदी का जल स्तर बढ़ेगा, जिससे आसपास की भूमि में पानी का लेवल बढ़ेगा। लोगों को पीने के साथ साथ निस्तारी के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसके साथ साथ इस क्षेत्र के विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर शुरू होंगे। महानदी के ऐतिहासिक धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए यहाँ आध्यात्म और धार्मिक संस्कारों के संवर्धन संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इसका सीधा फायदा नगरी सिहावा क्षेत्र के लोगों को होगा। इस अभियान में जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सारवा, सिहावा विधायक अंबिका मरकाम, मेगा फाउंडेशन के संचालक नीमल राघवन, कलेक्टर अविनाश मिश्रा, एसपी सूरज सिंह परिहार, सीईओ जिला पंचायत रोमा श्रीवास्तव सहित अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। एवं मैं जल का समुचित उपयोग करूंगा तथा पानी की हर एक बूंद का संचयन करूंगा। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के कचरे प्लास्टिक आदि को नदी नालों जंगलों या अन्य किसी स्थान पर नहीं फेंकूंगा ताकि पर्यावरण प्रदूषित ना हो। इस विचार से मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे शहर एवं गांव से तथा मेरे कार्यस्थल से इसकी शुरुआत करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य व्यक्तियों को भी कराऊंगा। बोलिए जय जल जय स्वच्छता। मेरा नाम मिसेस नूतन सिन्हा है और मैं नगरी फरसिया से बिलोंग करती हूँ। आज क्या आयोजन हुआ और कितना जरूरी है ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में किसी को ये ढंग से पता नहीं है कि महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, लेकिन आज इस छोटे से अभियान के बदौलत कम से कम हमारे छत्तीसगढ़ और प्लस यहाँ पे जो हमारा फरसिया ग्राम है उसका भी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक उनकी जो कला है माता रानी की है ना, जो प्रतिमा है वो भी आज उभर के आया, क्योंकि शास्त्रों में इनका वर्णन नहीं
हो पाया है, लेकिन आज इस कार्य के बदौलत कम से कम इसका नाम तो होगा, मशहूर होगा और इसी माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ वासी भी जानेंगे कि हमारी जो महानदी है वो कहाँ से, असली उद्गम कहाँ से हो पाई है। तो ये बहुत अच्छा योगदान रहा जो हमारे देश के जो मुख्यमंत्री है, जिन्होंने बहुत अच्छा सोचा हमारे देश के लिए प्लस हमारे राज्य के लिए। तो मैं बहुत आभारी हूँ। फर्सिया में आयोजन हुआ है उसके बारे में आज जो फरसिया में महामाया स्थल में महानंदी के उद्गम स्थल पर आज कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जिला सीओ सर, कलेक्टर महोदय सर आए थे और हमारे ग्रीन आर्मी बहनों द्वारा लगातार 2-3 दिन से स्वच्छता अभियान चलाई जाएगी। कितना जरूरी है ये सफाई? और स्वच्छता बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने आप को भी एक स्वच्छता, शरीर को भी रखना जरूरी है, गांव गली मोहल्लों को भी रखने के लिए जरूरी है, और हमारे तीर्थ स्थल को भी, और हमारे तीर्थ स्थल को जहां तक प्लास्टिक मुक्त बनाने में हमारी सब गांव का सहयोग चाहिए हमें, जो कि यहाँ देखते हैं कि ग्रीन आर्मी लोग हफ्ता 2 हफ्ता तक काम कर रही है। मैं अपील करना चाहती हूँ कि मेरे धमतरी जिला की सभी बहनें या भाई इस स्वच्छता में साथ दें। हम अभी वो महानदी का कोर्स मालूम होने के लिए ये काम चालू किया, क्योंकि कावेरी का बर्थ प्लेस मालूम है हमको। ऐसे महानदी का बर्थ प्लेस सिहावा जैसा बात है ना, उसके वो डिस्कवर करने के लिए ये काम चालू किया। इसके बाद किधर किधर डिसिल्टेशन चाहिए उधर डिसिल्टिंग करेगा, फिर बाउंड्रीज भी स्ट्रांग करेगा, क्योंकि महानदी सरफेस वाटर कावेरी के तरफ 3 डबल ज़्यादा है। सो बाउंड्रीज स्ट्रांग करेगा तो इसके महानदी में ज़्यादा पानी जाएगा, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों स्टेट्स को भी यूजफुल हो जाएगा ना। इसलिए हम कब से कर रहे हैं आप काम? कौन से रिसर्च किए हैं? हम 2018 से काम करता हूँ। अभी तक 255 लेक्स और 1680 किलोमीटर्स रिवर्स और रिवर चैनल्स किया। इंडिया में 13 स्टेट्स में और अफ्रीका में भी काम किया। जन जागरण अभियान चालू हो रहा है। ये हम सब लोगों की बहुत दिनों की सोच थी और पहल भी चल रहा था, लेकिन अभी सौभाग्य से नए कलेक्टर महोदय आए हैं मिश्रा जी, उन्होंने जो कार्य कर रहा है बहुत अच्छी बात है, और सब लोग की जो सोच थी उसके अनुरूप जो है कार्य हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे एनिकेट का मांग बहुत लंबे समय से चल रहा था। एनिकेट के लिए हम लोग प्रस्ताव भी भेजे हैं, मंत्री जी से भी बात हो गई है, उन्होंने कहा बनाएंगे भी कह के, और उसी बीच एक नए कलेक्टर आए तो उन्होंने ये सारा प्लानिंग किया है। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ का विकास होगा, डेवलप होगा। और हम लोग तो चाहते ही थे कि पर्यटन क्षेत्र में जुड़े और पर्यटन से यहाँ का विकास हो, क्योंकि महानदी का उद्गम स्थल है। श्रृंगी ऋषि जी महाराज जो है स्थापित है पहाड़ पे, सिहावा पहाड़ पे। यहाँ पे शीतला मंदिर है, कणेश्वर महादेव का मंदिर है, बहुत सारे जगह हैं जो तीर्थ स्थान देखने लायक है। इसलिए यहाँ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और वो काम अभी होने जा रहा है। तो हम सब को जो है बहुत खुशी है, और कलेक्टर महोदय को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस तरह से प्लानिंग करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि महानदी बहुत बड़ी नदी है और जीवनदायिनी नदी है, जो कि उड़ीसा को भी पानी पिलाती है। बहुत बड़ा हीराकुंड डैम बना हुआ है और जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो महानदी का अपने आप में एक अलग स्थान है, बहुत बड़ी नदी है, और इसका नाम जो है वो प्रचारित होगा ये ऐसे काम करने से। तो ये हम सब जो है इनके साथ है। सर, किस प्रकार का प्रोजेक्ट आगे क्या योजना है? इसमें महानदी का पूरा हम लोग एवेकनिंग का प्रोग्राम है। रिवर रिजर्वेशन नदी का जो संरक्षण के लिए बहुत बड़ा एक अभियान है इसमें। और इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट रहेंगे। जैसे फरसिया में जो उद्गम स्थल है उसका डेवलपमेंट है। उसके बाद हमारे जो उद्गम स्थल है हमारे श्रृंगी ऋषि आश्रम वाला गणेश का, उसको डेवलपमेंट एक कंपोजिट प्लान बना रहे हैं हम लोग। स्पेशली श्रृंगी ऋषि आश्रम, उसके बाद गणेश घाट, कर्णेश्वर धाम और संगम, ये चारों एरिया को लेकर लगभग 1.5 किलोमीटर का एक कंपोजिट प्लान बना रहे हैं, जहाँ पे एक आनिकट रहेगा, वाइड रोड रहेगी, उसके बाद पार्किंग की फैसिलिटी रहेगी, और जितना भी पर्यटक आते हैं उनके लिए काफ़ी सारी सुविधाएं रहेंगी। उसके साथ साथ इससे काफ़ी, जैसे कि हम लोग रिवर फ्रंट का भी डेवलपमेंट का भी प्लान आउट कर रहे हैं उसमें। और IIT मद्रास के साथ हमारे IIT मद्रास और मेघा फाउंडेशन इसमें जुड़े हुए हैं।
टेक्निकली सपोर्ट हमें मेगा फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं राघवन, बहुत ही रिनाउंड वाटर कंजर्वेशनिस्ट हैं वो, तो वो कर रहे हैं, और पूरा टीम उनका है कि कहाँ पे पर्कुलेशन टैंक बनाना है, कहाँ पे ये कराना है, कहाँ पे फॉरेस्टेशन कराना है, कहाँ पे प्लांटेशन कराना है, ये सभी चीज़ें करा देंगे। और मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट में उसके बाद हमारे जो सिहावा नगरी है वहाँ और महानदी उद्गम स्थल है, यहाँ पे बहुत विजिट बढ़ेगी, टूरिस्ट की विजिट बढ़ेगी, आजीविका वगैरह उपार्जन हो गए। उसके साथ साथ वहाँ पे जो अभी जो पानी का समस्या है उस एरिया में, पानीकट वगैरह बनने के बाद और बाकी ये सारे वर्क होने के बाद बहुत सारे सॉल्यूशन हो पाएंगे। धमतरी क्षेत्र में जब महानदी जाती है तो रेत के जो उत्खनन है उसको भी रखना जरूरी हो जाता है। हम लोग इनिशियल फेज में अभी 40-50 किलोमीटर्स को बहुत अच्छे से हम लोग करा रहे हैं ये वाला, स्पेशली हमारे फरसिया से, और फ्यूचर में भी उस एरिया में ब्लॉक प्लांटेशन और बाकी से चीज़ें कराएंगे। सर ये कब तक करने का plan है? अभी ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट है, लगभग 2 इयर्स का प्रोजेक्ट है, हम लोग जितना ये करा रहे हैं फेज वाइज इसको डेवलपमेंट कराएंगे। अभी ऐसे कुछ क्लीनिंग वगैरह काम है, अभी पूरा इनिशियल जब आती है फरसिया में वहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटी सी नाली टाइप का निकलती है 1.5 किलोमीटर के बाद, और वहाँ पे बहुत सारे गाद वगैरह है, तो उसको क्लीनिंग कराना है। अभी आज पूरा श्रमदान दिए, लगभग 2-3 हज़ार लोग आज श्रमदान दिए, और लगभग 10 गांव के लोग शामिल थे इसमें। बहुत बड़ी बात उपलब्धि है, इस तरीके से जन आंदोलन लोग इसमें समाहित हो रहे हैं। तो मुझे और सभी जनप्रतिनिधि सभी वर्गों के लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन ये रहता है या माननीय प्रधानमंत्री जी का रहता है, उसी हिसाब से हम लोग वो इसको डेवलप करेंगे। और कुछ चीज़ें अभी जैसे आनीकट वगैरह ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 2 इयर्स के आसपास उसको 1-2-1.5 साल बनाना ये लगता है। रोड का भी हम लोग ऑलमोस्ट स्टेट से बात कर रहे हैं बजट के लिए। उसके बाद रिवर फ्रंट डेवलपमेंट 1-1.5 साल में, 1.5 साल हम लोग मोटा मोटा मानते हैं तो एग्जीक्यूट करा लेंगे इसको। ओवरऑल बजट क्या है? ओवरऑल बजट एक्चुअली मोस्टली हम लोग अभी सीएसआर से करा रहे हैं, फंडिंग्स वगैरह बाकी जगह से जुटा रहे हैं। अभी तक कोई स्टेट बजट से आया नहीं। स्टेट बजट से मोस्टली आनीकट आने का है, वहाँ पे गणेश घाट में, और यहाँ पे एक रोड का है। और भी हम लोग कल्चर डिपार्टमेंट और स्टेट्स को भी ये करेंगे, और बाकी जगह से भी हम लोग रिसोर्सेज भी ये करें, मोबिलाइज करा रहे हैं। सीएसआर से भी कुछ फंड्स वगैरह हम लोग ये कर रहे हैं, बात अभी चल रही है, तो हम लोग मोबिलाइज करा लेंगे उसमें। सर हमारी और छिपली में जो महानदी जहाँ से गुजरती है वहाँ पर अतिक्रमण भी हो गया, वहाँ पर लुप्त होते दिखाई दे रही है। वहाँ पे उसको पूरा क्लीन कराएंगे, अभी पूरा क्लीन कराएंगे, स्पेशली लगभग 13 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसमें कुछ एरियाज में हम लोगों ने लैंड रिकॉर्ड्स भी निकाला था कि कुछ लोगों की, वैसे लोगों के ये हैं, लोगों की ज़मीन भी है, निजी ज़मीन वगैरह भी 1927 का भी ये देखा था। कुछ लोग आगे बढ़ के आ रहे कि ज़मीन दान के लिए भी आ रहे हैं। आज जैसे कुछ लोग आ रहे हैं फरसिया वगैरह में, और वहाँ जहाँ पे देखेंगे जितना डिस्प्यूटेड होगा, अगर मान लीजिए फ्यूचर में कभी बोर्जन वगैरह करना भी पड़ेगा तो करेंगे। मगर कभी बहुत ज़्यादा जन सहयोग है, और मुझे लगता है अच्छा प्रोजेक्ट है, तो क्लीन अप करेंगे अभी।